अगर आप एक ऑप्शन बायर हो या एक इंट्राडे ट्रेडर हो और आप एक ऐसा सेटअप चाह रहे हो जिसके बेसिस पर आपको पिन पॉइंट या सटीक एंट्री मिले और आपका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा हो और आपको 1:2 या 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जाए और जो आपका सेटअप या स्ट्रेटजी हो काफ़ी ईजी एंड सिंपल हो, तो ये वीडियो आपके लिए है और आज की वीडियो हम यही डिस्कस करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ कि किस तरीके से आप मार्केट में स्कैल्पिंग करोगे। बेसिकली सभी लोग मार्केट में ट्रेड करना चाह रहे हैं और आपको पता है कि स्कैल्पिंग वन ऑफ द फेवरेट ट्रेडिंग स्टाइल में से एक अभी माना जाता है और काफ़ी लोग अट्रैक्टेड हैं टुवर्ड्स द स्कैल्पिंग। हर किसी को स्कैल्पिंग करनी है क्योंकि स्कैल्पिंग का एक मिथ है मार्केट में कि अगर हम स्कैल्पिंग करेंगे डेली डेली हमारा 1,000-2,000 रुपये का प्रॉफिट बन जाएगा या छोटे छोटे प्रॉफिट बन जाएगा तो मंथ एंड में बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें समझ में नहीं आता है या जो एक नया ट्रेडर होता है उसको ये समझ नहीं आता है कि किस मार्केट में हमें कैसे स्कैल्पिंग करना है, साइडवेज मार्केट में किस तरीके से करना है, ट्रेंडिंग मार्केट में किस तरीके से करना है, वॉलेटाइल मार्केट में किस तरीके से करना है। और स्कैल्पिंग को जब आप करते हो तो आपके पास कोई ना कोई एक सेटअप होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप स्कैल्पिंग करो, कोई ना कोई ट्रेड का लॉजिक होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप स्कैल्पिंग करो। अगर विदाउट एनी सेटअप, विदाउट एनी स्ट्रेटजी, विदाउट एनी लॉजिक अगर आप मार्केट में स्कैल्पिंग करो देन यू आर गोइंग टू मेकिंग टू मच लॉसेस। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉसेस आपको फेस करना पड़ सकता है क्योंकि आप रैंडम ट्रेड्स, रैंडम स्कैल्प तो करोगे 2, 4, 5, 10% के लिए, लेकिन एक ही ट्रेड आपका सारा का सारा प्रॉफिट वाइप आउट कर देगा और उसके बाद जो आपकी साइकोलॉजी या माइंड से डिस्टर्ब होगा तो वो एट द एंड आपको बड़े लॉसेस में लेके जाएगा क्योंकि इमोशनल ट्रेडिंग एक बार ट्रिगर होगी तो फिर उससे तो कोई प्रोफेशनल ट्रेडर भी अपने आप को नहीं बचा सकता है। तो अगर आप एक प्रॉपर सेटअप ढूंढ रहे हैं या आपको एक प्रॉपर सेटअप चाहिए जिसके बेसिस पे मार्केट में मैं काम कर सकूँ और तभी काम करूँ जब मार्केट में प्रीमियम्स के अंदर मोमेंटम आया, तो वही सेटअप मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो बिना आपका समय बिताए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधा आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं जहां पर मैंने लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ था कि किस तरीके से मैं 9/20 EMA को यूज करता हूं और कैसे वहां पे अपन ट्रेड आइडेंटिफाई करता हूं, कैसे हम बड़े ट्रेंड को कैप्चर करते हैं। तो उसी वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था कि अगर आपको 9/20 EMA पे स्कैल्पिंग वीडियोस चाहिए कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से स्कैल्पिंग बनाया जाए 9 EMA पे, तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। तो उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो जितने लोग वेट कर रहे थे कि हम किस तरीके से 9 EMA पे स्कैल्पिंग करेंगे, तो वही आज मैं लाइव मार्केट में विद एग्जाम्पल आपको समझाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो ताकि ये वैल्यूएबल नॉलेज उन तक पहुँच पाए और वो मार्केट में बड़े लॉसेस से अपने आप को बचा पाए। गाइस, वी आर ऑन द चार्ट और अभी अपना मार्केट ओपन है तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन आ जाएगा क्योंकि लाइव मार्केट में आपको बहुत अच्छा एग्जांपल्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, मैंने आपको बताया पहले 2 इंडिकेटर्स आप यूज करोगे विच इज 9 and 20 EMA, जो कि अपना 9 and 20 EMA का सेटअप है। अब इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको ट्रेंड राइड कैसे करना है। ठीक है, एक लॉन्गर ट्रेंड आप कैसे राइड कर सकते हो, एक बड़ा ट्रेंड कैसे राइड कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, अब उसको नोट कर लो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको 920 जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया था आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, कितना उसका पावर है, कितना पोटेंशियल है, बैक टेस्टिंग है। और इसका आपको नेक्स्ट बैक टेस्टिंग का वीडियो चाहिए कि बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं और इसका बैक टेस्टिंग का रिजल्ट क्या है आपको चाहिए, आप कमेंट करके बताओ। मैं आपके लिए नेक्स्ट EMA की बैक टेस्टिंग वीडियो, बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा जो कि काफ़ी अमेजिंग है। और स्टॉक्स में तो आप पूछो मत कि क्या ज़बरदस्त रिजल्ट आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आप इंडेक्स में ऑप्शन में करते हो, बाइंग वगैरह करते हो, तो आपको यह है कि हाँ आपको वेट करना पड़ता है, आपको इतने ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेंगे। जैसे रेंजिंग मार्केट है, कुछ दिन नहीं किया, ये है ट्रेंडिंग मार्केट तो यहाँ पर अपने को पूरा ट्रेंड मिला, यहाँ ट्रेंड मिला, लेकिन रेंजिंग मार्केट है तो अपने को वेट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है मार्केट में। ठीक है, तो इसीलिए जब मार्केट में वेट करना पड़ता है तो हम स्कैल्पिंग करते हैं इंट्राडे के अंदर ताकि हम कुछ पॉइंट्स को कैप्चर कर पाए। ठीक है, और स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे हमारे पास 9 EMA बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आपने देखा हो जितने मेरे प्रीवियस ट्रेड रिकॉर्ड हिस्ट्री आप देखोगे, आप मेरे ट्रेड लाइव ट्रेड की वीडियोस देखो तो मैं 9 EMA को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ क्योंकि वहाँ पे 9 EMA का अपना सेटअप बनना होता है। अब ये समझते हैं कि हमको कैसे काम करना है, 9 EMA पर हम कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस ओवर हमको फाइंड आउट करना है, क्रॉस ओवर होगा पहली चीज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 9 EMA का रूल। अब 9 EMA का रूल किस लिए इंपॉर्टेंट, अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हमको डायरेक्शन चाहिए होगी कि अप साइड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है, डाउन साइड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। सो डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऊपर या नीचे के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 9 EMA हमें हेल्प करता है, जो कि मैंने लगा रखी है। प्राइस 9 EMA के नीचे है, आपको सिर्फ PE को ही स्कैल्प करना है, सिर्फ और सिर्फ PE को ही स्कैल्प करोगे, स्कैल्पिंग डायरेक्शन प्रीमियम वहीं के भागनी है। प्राइस 9 EMA के ऊपर है ना। कैसे ऊपर है इसको भी मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा एक एग्जांपल, बढ़िया। प्राइस 9 EMA के ऊपर है
ये देखो 9 EMA प्राइस क्या चल रहा है इसका, ऊपर चल रहा है, ऊपर ही चल रहा है, ऊपर ही चल रहा है। तो क्या है हमारे पास किसके प्रीमियम भागेंगे, सी के भागेंगे, कॉल ऑप्शन के। तो हम क्या करेंगे, सी को स्केल करेंगे। तो हमारे पास जो 9 EMA ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि एक डायरेक्शन हमको दे दी इसने कि कॉल साइड के प्रीमियम भागेंगे, कॉल साइड को ही ट्रेड करना है। बहुत इजी सिंपल वे में बता रहा हूँ, नोट करते जाओ, बहुत कुछ आपका ट्रेडिंग में इसमें चेंज होने वाला है। ठीक है, ओके। सो अब समझते हैं कि हमको डायरेक्शन मिल गई जो कि हमको 9 EMA ने यहाँ पर दे दी, क्योंकि 9 EMA हमको यहाँ पर डायरेक्शन का काम कर रहा है। और 9 एंड 20 EMA का क्रॉसओवर होकर अगर दोनों एक्सपेंड हो चुकी हैं तो इसका मतलब है ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये आपको ट्रेंड राइड करवाएगा, पूरा का पूरा ट्रेंड राइड करवाएगा। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरा 920 EMA पे 920 सेटअप पे 20 EMA का रोल बता दिया और ट्रेंड राइडिंग कैसे करनी है वो बता दिया। ठीक है, तो ये काफी अच्छा ट्रेंड है। 20 EMA तो अभी टेस्ट भी नहीं, एक बार भी 20 EMA टेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर 20 EMA टेस्ट हुआ, तो थोड़ा सा 20 EMA टेस्ट हो गया, इसने रिजेक्शन लिया है। राइट, ठीक है। सो जब हमारे पास क्रॉसओवर हो जाता है, हम किसी रेंज को फाइंड आउट करते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको लिखा फर्स्ट वन फाइंड आउट अ रेंज। क्योंकि आप साइडवेज मार्केट में करोगे तो आपको उतना ज्यादा ही नहीं रहेगा, क्योंकि एक रेंज बनेगी तो वहाँ पर आप डेफिनेटली कोई ट्रेड नहीं कर पाओगे। आपको एक रेंज ढूंढनी पड़ती है, कहीं पर भी मार्केट घूम रहा है, जैसे यहाँ पे एक रेंज ही है हमारे पास, इधर भी एक रेंज ही बनी हुई है, ये भी एक हमारे पास रेंज है। तो एक रेंज ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि रेंजिंग मार्केट से मैं आपको कहता हूँ हमेशा दूर रहो। रेंजिंग मार्केट में तुम्हारा पैसा बनना ही नहीं है, पैसा बनता है हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर। ठीक है, ट्रेंडिंग या वोलेटाइल किसी भी टाइप का मार्केट हो, पैसा वही बनेगा। यहाँ पे रेंज ब्रेक डाउन हुआ और एक गैप डाउन कैंडल के साथ हुआ, फिर उसके बाद हमको करना है स्कैल्पिंग। मैं नहीं कहता आपको ऑप्शन में होल्ड करना है, ठीक है, आप नहीं कर पाए, नहीं कैप्चर कर पाए। सो 9 EMA हमको क्या करता है, 9 EMA जब हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड चल रहा होता है तो 9 EMA बहुत पावरफुल इंडिकेटर का काम करता है शॉर्ट टर्म के अंदर। तो फर्स्ट टाइम जब 9 EMA ट्रेंड निकलने का टेस्ट करने आता है तो वहां पर हमेशा स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है हमेशा पावरफुल होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट एट 9 EMA इज ऑलवेज पावरफुल। इसकी प्रोबेबिलिटी चलने की सबसे ज्यादा हाई होती है जब हम 9 EMA पे स्कैल्पिंग करते हैं, कंपेयर टू थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा तभी। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको स्कैल्पिंग करनी है, हमको क्या करना है, पहले वेट करना है प्राइस का पुलबैक। हमसे कोई ट्रेंड निकल चुका है, कोई भी ट्रेंड हमारे हाथ से निकल चुका है, सो हम क्या है, हमको स्कैल्पिंग करना, हमसे हमसे ट्रेंड तो मिस आउट हो गया, इनिशियल स्टेज तो मिस आउट हो गई, है ना। अब हम इस पर ट्रेड करना है, हम इसके पे स्कैल्पिंग करना चाहते हैं। राइट, तो हम मैंने क्या लिखा, वेट फॉर द पुल बैक एट 9 EMA। तो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, ट्रेंड हमारे से निकल चुका, तो हमको वेट करना पड़ेगा 9 EMA पर पुल बैक लेने आए, 9 EMA को टेस्ट करने आए। 9 EMA को टेस्ट करता है, फाइंड अ गुड एंट्री कैंडल एट 9 EMA एंड फॉलो द मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2। आप स्कैल्पिंग करो तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें 2-3 ट्रेड इंट्राडे के अंदर मिल जाएंगे। 9 EMA को टेस्ट करने आया, फर्स्ट टाइम पुल बैक, एक बढ़िया कैंडल जो आपको एक एंट्री का लॉजिक दे रही है। अगर ये चीज सेम चीज आपको प्रीमियम के अंदर भी दिख रही है, जैसे कोई पीई आपने उठाई, पुट ऑप्शन की पुट को उठाया, एंट्री बनाओ, स्टॉप लॉस प्लान करो एंड 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से पकड़ के ट्रेड को एग्जिट कर दो। सिंपल, क्योंकि इसमें ट्रेड को एग्जिट होल्ड करना ही नहीं है, यू आर एन स्कैल्पर। क्लियर माइंडसेट। अगेन 9 EMA के आसपास आपने स्कैल्प किया, निकल गया। 9 EMA के आसपास प्राइस टेस्ट करने आता है, टेस्ट करने का वेट करो, वेट करो प्राइस के टेस्ट करने का। और टेस्ट करते ही जब भी आपको कोई अच्छी एंट्री सेटअप मिल रहा है, अच्छा एंट्री कैंडल मिल रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे को मिला है प्राइस स्लो एंड स्टडी ऊपर को गया, यहाँ पे चैनल भी बनाया, 9 EMA के ऊपर क्लोज यहाँ पे नहीं कर पाया, अगेन यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं कर पाया, और एक बहुत अच्छी कैंडल मेरे को यहाँ पे दे दी है। सो ये मेरे को बहुत सही कैंडल लग रहा है, इस पर मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा, यहाँ पर मेरा हाई का स्टॉप लॉस रहेगा, मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए जाऊंगा, 1:2 का मेरा टारगेट रहेगा। अगेन 9 EMA पे, 9 EMA पे आप देखोगे यहाँ पे एक टेस्ट करने आया, एक छोटा सा एंट्री कैंडल, छोटा सा एसएल एंड उसके अगेंस्ट में 1:2 का टारगेट। अब पीछे आप जाओगे तो अगेन आपको ये जहां जहां पे देखो 9 EMA के आसपास जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो आपको मल्टीपल स्कैल्पिंग मिलेंगी 9 EMA पे, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:2 का ही फॉलो करना पड़ेगा। 1:1 पे अगर आपका प्रॉफिट है अच्छा, कभी आपको ऐसा लग रहा है कि रिवर्स हो रहा है, 1:1 मिल रहा है तो 1:1 भी बुक कर सकते हो, बट ये है कि हाँ आपको एक आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना पड़ता है विच इज 1:2, जो कि आपको स्कैल्पिंग में प्रॉफिटेबल लगेगा, क्योंकि 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो स्कैल्पिंग में आपको प्रॉफिटेबल नहीं लग सकता, क्योंकि स्कैल्पिंग में कई सारे चार्जेस वगैरह आते हैं। ठीक है, मैंने वही चीजें बोला, आप वेट करो किसी रेंज का। अभी 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 तो ऐसे 9 एंड 20 EMA बहुत यहाँ पे एक्सपेंड की हुई है, ऑलरेडी हमारा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो जब भी देखो 9 EMA के आसपास आपको कोई बेरिश कैंडल मिले, विच इज माय बिग बार सेटअप आल्सो, है ना, जिसमें सिर्फ एक बिग बार को आइडेंटिफाई करता था क्योंकि ये सबसे ज्यादा चलती है। लेकिन कभी ये 9 EMA पर अगर किसी भी टाइप की कैंडल हमको जो बेरिश रिजेक्शन दे रही है, ये हमको एक अच्छा खासा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करवाएंगी, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करवाएंगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीपल टाइम यही चीज अपने को देखने को मिली है। ठीक है, एंड इसी के साथ मैं आपको थोड़ा प्रीवियस रिकॉर्ड भी इसका दिखाता हूँ, जो कि काफी अच्छा चला है आज तक।
और वो देखोगे तो 9 EMA फॉर द स्कैल्पिंग इज वन ऑफ द पावरफुल इंडिकेटर। ठीक है, यहाँ पर भी देखो क्या हुआ था, इस जगह पे क्रॉसओवर हुआ था, यहाँ प्राइस स्ट्रेट फॉल के नीचे आया, पुल बैक दिया, 9 EMA से सपोर्ट लेने की कोशिश की, नहीं है, 20 EMA से सपोर्ट नहीं ले पाया, नीचे आ गया प्राइस, ये क्रॉसओवर हो गया। ठीक है, क्रॉसओवर हो गया, प्राइस नीचे आया, स्ट्रेट निकल गया। कि हमने क्या कहा कि आपको वेट करना है पुल बैक करने के लिए आता है 9 EMA पे एक बेरिश कैंडल दे देता है। इवन मार्केट ऐसा है लेकिन फिर स्टिल आपके यहाँ पे एंट्री बनती है, आपका एंट्री बनता है, आपका स्टॉप लॉस का लॉजिक बना है, क्योंकि पुल बैक देके रिजेक्शन लिया है 9 EMA से और लो है हमारे पास, तो 1:2 का आपको यहाँ पर टारगेट लेके चलना है और वही चीज यहाँ पर मार्केट ने दिया है, इवन ऐसे मार्केट में भी। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखोगे प्राइस ऊपर क्लोज किया, पुल बैक आया। ठीक है, पुल बैक शायद कोई यहाँ पे हेल्दी कैंडल नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे एक एंट्री का लॉजिक मिलता है 9 EMA के आसपास, है ना, क्रॉसओवर भी हो जाता है 9 EMA के आसपास, पुल बैक, एक स्कैल्पिंग मूव। ठीक है, तो काफी पावरफुल और काफी अच्छा यहाँ पे सेटअप बनता है ऑन द बेसिस ऑफ 9 EMA। जब ट्रेंडिंग मार्केट हो, 9 एंड 20 EMA एक्सपेंडेड हो, किसी रेंज का ब्रेकआउट हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रेंज था, रेंज का ब्रेकडाउन हमारे हमारे को देखने को मिला। ठीक है, दिस मतलब बहुत बड़ी रेंज है वैसे, है ना, रेंज है, नीचे आया और हमारे पास यहाँ पर देखो एक 9 EMA के आसपास टेस्ट करने गया, वैसे तो ये काफी स्ट्रेट रेंज निकल चुका है, 9 EMA के आसपास टेस्ट करने गया, इसने यहाँ पर भी कुछ ना कुछ स्कैल्पिंग मूव अपने को दिया है। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर भी, इस जगह पर भी कुछ स्कैल्पिंग मूव दिया है। अब आप देखोगे इसने फर्स्ट टाइम 20 EMA को भी टेस्ट किया, सो फर्स्ट टाइम 20 EMA को भी टेस्ट करता है या 9 EMA को भी फर्स्ट टाइम टेस्ट करने जाता है। जब भी फर्स्ट टाइम टेस्ट करने जाता है आपको वहाँ पे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, 20 EMA को टेस्ट करने जाता है वहाँ पर आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और ये देखो रिजेक्शन कैंडल मिला है, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी 1:2 का टारगेट, ये देखो काफी 9 EMA के आसपास स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये काफी अच्छी आपको एंट्रीज प्रोवाइड करवाता है, मतलब यहाँ पर करने का मौका मिलता है आपको, काफी अच्छे अच्छे सेटअप्स बनते हैं। बस ये एक चीज आपको देखना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, कोई रेंज का ब्रेकआउट हो, 9 EMA से रिजेक्शन हो, 9 EMA से वो करते हुए देखिए आपको स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे देखो एक रेंज ही था यहाँ पे भी, है ना, 9 EMA 20 EMA क्या है, ऊपर है 9 EMA नीचे, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, पुट साइड के लिए काम करना पड़ेगा, पुट साइड के लिए काम करना है हमको, एक ऐसी एंट्री कैंडल ढूंढनी है जो 9 EMA से रिजेक्ट होकर अच्छी हमको एंट्री का लॉजिक दे। ये देखो 9 EMA से रिजेक्शन लेके एक अच्छा खासा एंट्री का लॉजिक दे दिया। ठीक है, यहाँ नहीं पकड़ा, यहाँ से रिजेक्शन आई, इसको पकड़ लिया, एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग मूव, स्कैल्पिंग्स के साथ साथ अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव। एंड 9 एंड 20 EMA का तो ट्रेंड राइडिंग स्ट्रेटजी तो आपको पता ही है, लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। ठीक है, सो 920 का एक ऐसा ही सेटअप है जिसके अंदर आपको स्कैल्पिंग एज वेल एज आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा ट्रेंड राइट कर सकते हो। ट्रेंड राइट आपसे नहीं हो पाता है, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। और मेन चीज है कि आप जब मार्केट में काम करोगे ना, वो मार्केट आपके लिए ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा। मींस ये 920 का सेटअप हमेशा आपको ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर अच्छे ट्रेड्स प्रोवाइड करने की कोशिश, मतलब यहाँ पर इस सेटअप में अच्छे ट्रेड्स प्रोवाइड होते हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप बड़े ट्रेड्स के पीछे काम करो। आपको 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, 1:4 का होना चाहिए, 1:5 का होना चाहिए। इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर आप काम करोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी आएगी इंसान की। ठीक है, क्योंकि 93% अगर लॉस करे तो इसका मतलब ये है कि यार आप प्रॉफिट्स हमेशा छोटे छोटे हो गए, लॉसेस बड़े बड़े हो गए, क्योंकि आपका ये उल्टा हो रहा है ना, आपका 3 का लॉस ले रहे हो, 1 का प्रॉफिट ले रहे हो, तो ये चीज नहीं करनी है। इसके लिए एक प्रॉपर बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी, बैक टेस्टेड सेटअप होना चाहिए। आप इसका बैक टेस्ट डाटा चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका बैक टेस्ट डाटा शेयर कर दूंगा। सो आप 920 EMA बैक टेस्ट डाटा लिख देना कमेंट में, आपके लिए ले आऊंगा। ठीक है, सो सिंपल 920 EMA का क्रॉसओवर, किसी रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। ठीक है, एंड उसके बाद आपसे ट्रेंड इनिशियल स्टेज में आपसे नहीं पकड़ा गया। ठीक है, अब कैसे पकड़ना है, किस तरीके से काम करना है, अपन यहाँ पे 10 अक्टूबर को यहाँ पे स्ट्रेटजी आप मेरी पब्लिक हो जाएगी, जो कि मेरे ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी। उस दिन मैं आपको हर एक चीज उसमें इन डिटेल शेयर कर दूंगा, तो आपको इजीली स्टार्टिंग में अगर बैक टेस्ट करोगे तो पकड़ना आएगा। नहीं पकड़ पा रहे हो तो आप इंट्राडे के अंदर ट्रेंड के साथ साथ आप इसमें स्कैल्पिंग भी कैसे कर सकते हो, वो मैंने उसमें समझाया है। कैसे आप एड ऑन कर सकते हो कैपिटल, वो कैसे पैरामीडिंग कर सकते हो, वो मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसको मैं वापस से आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा प्रीमियम के चार्ट पर। अब आपको मैं प्रीमियम दिखाता हूँ किस तरीके से प्रीमियम में होता है। ठीक है, सो 9 EMA के आसपास आप देखोगे, 9 EMA के आसपास जब से, अब ये नहीं कि यहाँ पे से रिजेक्शन कैंडल मिल रही है प्रीमियम में, अगर आपको जब तक कोई अच्छा कैंडल नहीं मिल रहा है ना, तब तक आपको कोई भी एंट्रीज नहीं बनानी, क्योंकि बेसिकली जब आप ट्रेड करते हो तो आपको प्रीमियम के अंदर कैंडल मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल मिला, तो मैं अब आपको कुछ यहाँ पे पोजिशन दिखाना लगा के आपको दिखाता हूँ। लॉन्ग पोजिशन होंगी कुछ हमारे यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल मिला, छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करो, स्कैल्पर हो, 1:2 का टारगेट पकड़ने के लिए जाओ।
छोटा सा स्टॉप लॉस, एंड इसमें आप 1:2, अब जैसे फॉर एग्जांपल 18 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बना है, 18 दूनी 36 पॉइंट आपको टारगेट चाहिए, 36 से क्या 1:3, 4, 5 दे दिया इसने। स्कैल्पिंग में इतना अच्छा टारगेट आपको मिल जाते हैं। आप छोटे मोटे स्कैल्प भी अगर करोगे तो आपको बहुत अच्छे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपना ट्रेड सेटअप बना था, ये देखो ये पुल बैक आया अगेन, यहाँ पे इस जगह अपना ट्रेड सेटअप बना जो कि एक अच्छी हेल्दी कैंडल है, क्योंकि मैं बिग बार्स पे ज्यादा लेना पसंद करता हूँ। ये देखो ये अपना है, छोटा सा रिस्क अपना यहाँ पर बन रहा है, उसके अगेंस्ट में हमारे पास एक रिवॉर्ड है 1:2। मैंने कहा आपको पकड़ना है 17 दूनी 34, ये 38 पॉइंट से ऊपर का अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस सेटअप पे जाते हैं, यहाँ पुल बैक देने आया इस जगह पे, इस कैंडल को इसने निकाला, तो आप यहाँ पर देखोगे ये अपनी कैंडल बनी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर भी एक ये निकला, एक अच्छा एंट्री लॉजिक बन रहा है। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेंगे इसके नीचे का, ये भी अपने को कहीं ना कहीं 1:2 देगा, जो कि 20 का, ये यहाँ पे 20 ने हमको 1:2 पकड़ा है। और इसके बाद फिर अगेन हमारे यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री लॉजिक बना है। तो मैं आपको मल्टीपल इसमें ट्रेड लगा के दिखा सकता हूँ, बट ये है कि हाँ, जब आप ट्रेड करोगे तो वहां पर आपका फॉरवर्ड टेस्टिंग आएगी, जहां पर आपका कैपिटल यूज होगा। तो इतने ट्रेड्स नहीं करने, बट इतने सारे इसमें ट्रेड्स मिल जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 9 EMA, छोटा सा स्टॉप लॉस का लॉजिक। और कहाँ पर मिल रहे, मैंने आपको बताया कि जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट होगा, जिस दिन प्राइस प्रीमियम के अंदर मोमेंटम होगी, और 9 EMA अगर प्राइस ऊपर चल रहा है, 9 EMA प्राइस नीचे चल रहा है, 9 EMA ऊपर चला है, 20 EMA ऊपर चला है, तो कौन से प्रीमियम भाग रहे हैं हमारे, पुट के भाग रहे हैं। मैं कॉल की साइड स्कैल्प करने जाऊंगा बेवकूफों की तरह, तो डेफिनेटली मुझे लॉसेस ही होगा। लेकिन जिस साइड के प्रीमियम भाग रहे हैं वहां मैं स्कैल्प करने जाऊंगा तो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी और मुझे प्रॉफिट्स भी काफी अच्छे होंगे। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। सो आपको स्कैल्पिंग ऑन 920 कैसा लगा, 920 स्ट्रेटजी, 920 सेटअप आपको कैसा लगा, आप जरूर मेरे को बताना। आपको इसका बैक टेस्ट चाहिए, बैक टेस्टिंग डाटा चाहिए, तो मैंने बैक टेस्टिंग डाटा रखा हुआ है। मैं कैसे बैक टेस्ट करते हैं वो भी आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो अगर ये आपको इस 920 का स्कैल्पिंग 9 एंड 20 EMA पर स्कैल्पिंग कैसे करना समझ में आ गया, तो कमेंट में जरूर लिख देना कि हाँ 920 EMA का बैक टेस्ट डाटा है। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बैक टेस्टिंग ले आऊंगा। सो आई होप गाइज विद द प्रीमियम एंड विद द स्पॉट चार्ट मैंने आपको दोनों चीजें दिखाई कि किस तरीके से अपनी स्कैल्पिंग सेटअप, स्कैल्पिंग एंट्रीज यहाँ पर बनती है और कैसे यहाँ पर अपन काम करते हैं। और ये बहुत अच्छा भी दिन था मार्केट के लिए, जब ट्रेंडिंग मार्केट में एक इंसान स्कैल्पिंग करता है तो उसको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो आई होप आपको 9 EMA की पावर एंड पोटेंशियल इस 920 सेटअप में देखने को मिल गई होगी। बाकी इन डिटेल ये स्ट्रेटजी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूँ, जो कि अपकमिंग 10 को अपलोड होने वाली है मेरे ऐप के अंदर। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इट्स नॉट एन इजी सेटअप कि आपको मैं 1-2 वीडियो यूट्यूब पर शेयर करूंगा तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। इसमें ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे का एक डिटेल्ड कंटेंट है, जिसके अंदर मैंने प्रॉपर इंडेक्स के अंदर, फ्यूचर के अंदर जब आप काम करोगे, ऑप्शंस के अंदर जब आप काम करोगे, फिर आप स्टॉक्स के अंदर जब आप काम करते हो, स्टॉक्स के अंदर स्विंग ट्रेड्स लेते हो, तो किस तरीके से 920 सेटअप आपको प्रॉपर ट्रेंड को इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफाई करके बड़े ट्रेंड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। तो ये प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्टे ट्यून्ड, आप मेरा ऐप डाउनलोड करके रख सकते हैं, वहां पे अपलोड हो जाएगा। बाकी आई होप आज के वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मेक श्योर जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 लाख से ही प्रॉपर स्कैल्पिंग की जाती है। 1 लाख का 25,000 आप रख सकते हो, मींस 25% स्कैल्पिंग के लिए रख सकते हो अपने अकाउंट में। बाकी 75,000 आप रिमेनिंग जो आपका कैपिटल है उसको आप रिजर्व में रखो या उसको आप साइड करके रख दो। ठीक है, सो आपका फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है कि अगर आपका इस 25,000 में से 5,000 का लॉस हो जाता है, सो जब आप नेक्स्ट ट्रेड इनिशिएट करोगे या नेक्स्ट डे ट्रेड को इनिशिएट करोगे, नेक्स्ट वीक ट्रेड को इनिशिएट करने जाओगे, तो आपके पास रिफिल करने के लिए पैसा होना चाहिए। आप रिफिल कहां से करोगे? जो 75,000 का आपके पास कैपिटल पड़ा हुआ है, उस 75,000 के कैपिटल को वापस आप इस 20,000 के कैपिटल में डाल के इसको 25 बनाओ और उस अगेन 25 से ट्रेड करने की कोशिश करो, उस 25 से स्कैल्प करने की कोशिश करो और कोशिश करो कि उस 25,000 को मैं प्रोटेक्ट करूं। पहले अगर उस 25,000 को 50,000 बनाने के लिए जाओगे तो डेफिनेटली वो पूरा जीरो हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग के स्टेज में अगर आप उस 25,000 को सिर्फ प्रोटेक्ट करने के पीछे भागोगे तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस, आपके सीखने के चांसेस बढ़ जाएंगे और मार्केट में टिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आप मार्केट में 1.5 से 2 साल टिक जाते हो तो डेफिनेटली आपके अंदर वो एक्सपीरियंस आ जाएगा और एक्सपीरियंस ही प्रॉफिटेबिलिटी लेके आता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैपिटल भी किस तरीके से यूज किया जाता है, क्योंकि स्कैल्पिंग में सारा गेम कैपिटल का होता है और कैपिटल अगर आपने वाइप आउट कर दी तो आपका सीखा हुआ, आपकी स्ट्रेटजी सारी की सारी धरी की धरी रहेगी, ये किसी काम नहीं आएगी। ठीक है, बाकी अपना आप लाइव मार्केट में जो भी अपडेट्स होता है मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू ऑल कैन ज्वाइन माय फ्री टेलीग्राम। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।